पाकिस्तान मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, एक बहुत बड़े पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, इनका नाम है इश्तियाक अहमद। इनकी एक करीब 2000 पेज की एक बुक है जो पंजाब के ऊपर है, पार्टीशन के ऊपर है, द पंजाब पार्टीशन्ड, ब्लडीड एंड एथनिकली क्लेंस्ड। अगले पॉडकास्ट में मैं वो वाली भी ले आऊंगा, मेरे पास है। और इसमें इश्तियाक अहमद साहब लिखते हैं कि जब पाकिस्तान बना हम इतने फ्रेजाइल थे, यानी इतने नाजुक थे कि अगर गांधी और नेहरू अपना वादा रखते तो हम वहीं पे कोलैप्स हो जाते हैं। शुरू करते हैं, बोलते हैं हम पाकिस्तानियों को शुक्रगुजार होना चाहिए गांधी और नेहरू का, क्योंकि पाकिस्तान बना किस शर्त पे था, पॉपुलेशन का एक्सचेंज होगा, माइनॉरिटीज वहां से यहाँ आएंगी, यहां से वहां जाएंगी। वहां पे तो हुआ, मुस्लिम लीग की एक आर्मी थी, प्राइवेट आर्मी, जिसके पास स्टेन गन्स, ब्रेन गन्स, टॉमी गन्स, एलएमजी, लाइट मशीन गन्स लेके चलते थे, जिसका नाम था नेशनल गार्ड। एक ही हिंदू सिख माइनॉरिटी को उन्होंने या तो मार दिया या बोला कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन मर गए। 98% कन्वर्ट नहीं हुए, सब कुछ छोड़ के यहां पे आ गए। यानी वहां से तो आ गए लेकिन यहां से नहीं गए। और यहां पे इश्तियाक अहमद साहब बोलते हैं अगर यहां से माइनॉरिटीज वहां पे आ जाती, हम पैदा होते होते ही हम मर जाते, हम कोलैप्स हो जाते, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ताकत नहीं थी कि इतने सारे लोगों को संभाल लेता। और वो पहला सेंटेंस इसमें लिखते हैं, We owe our existence. We should be thankful to महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू कि उन्होंने हम माइनॉरिटीज यानी हम लोगों को, हमारे लोगों को वहां पे रखा तो पाकिस्तान जिंदा रहा। इसके ऊपर उन्हें बहुत सारे थ्रेट्स आए। बोले ये जो मैं बातें बोल रहा हूं शायद इंडिया में भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, हकीकत है और ये वैलिडेटेड बातें। एंड हियर इन दिस पॉडकास्ट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस द सिचुएशन देयर, इन नोवेयर वी टेंड टू मीन कि अब उस फॉर्मूले को किया जाए, बिकॉज जो भी है हमारे देश में वो हमारे भाई बहन है। एंड प्लीज रिमेंबर दैट कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो संदर्भ है इस डिस्कशन का उसको हम और ना भूलें। मैं एक बात और जो अपनी रह गई, उर्दू स्पीकर्स, ये भी मैं आपको बता दूं कि आज वो पाकिस्तान की 5th प्रोविंस बोल दो या 5th सब नेशनैलिटी बोल दो या 5th एथनिसिटी है। हाँ, वो गए पंजाब, बाय लैंड गए सब लोग, क्योंकि यूपी बिहार के रहने वाले ज्यादा थे। They all the way crossed to the border to Pakistan. हाँ, तो अमृतसर से बॉर्डर क्रॉस किया, पंजाब गए, लेकिन पंजाब में जो पंजाबी मुसलमान था उसके मुंह पे खून लग चुका था और उसने बोला अब इनको मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा, क्योंकि उनके हाथ में वो प्रॉपर्टीज भी लग गई थी जो थे हिंदू सिख पंजाबी, जो उन्होंने छोड़ दिया था वहां पे, और वो इंडिया में आ गए थे। बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी वहां पे थी। हिंदू सिख जो वहां पे रहा करते थे, पूरा फाइनेंस उन्हीं के हाथ में था, बिजनेस उन्हीं के हाथ में था, एकेडमिक्स उन्हीं के हाथ में था। तो जो यहां से गए उन्हें पंजाब में रुकने की इजाजत नहीं दी गई, उन्हें नीचे भेजा गया सिंध में। यह भी याद रखें, जो यहां से गए उन्हें बोला गया मुहाजिर। मुहाजिर का मतलब होता है रिफ्यूजी। और ये सारी मिडिल क्लास थी, एजुकेटेड मिडिल क्लास, यूपी बिहार की बड़ी बड़ी सिटीज से, और ये सिंध की बड़ी सिटीज में चले गए, कराची, हैदराबाद और सक्कर। वहां पे जाके इन्होंने अपना बेस बनाया, क्योंकि ये सिटीज में रहना चाहते थे। और इन्होंने जो लोकल सिंधी स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं उन्हें इन्होंने दबाना शुरू किया। क्योंकि इनका ये मानना था कि पाकिस्तान बनाने वाले कौन है, तो हम हैं। लेकिन 1-2 साल इनका वर्चस्व रहा, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से कंट्रोल पंजाबी स्पीकिंग मुस्लिम्स ने पाकिस्तान का ले लिया। और एक अलग ही प्रॉब्लम शुरू हुई, जो डिस्क्रिमिनेशन उर्दू स्पीकिंग, जो 5th सब नेशनैलिटी है, एथनिसिटी है, उर्दू स्पीकिंग, इन्हें मुहाजिर बोला जाता है। और इनके ऊपर भी एक लांछन लगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक एजिटेशन शुरू हुई 1978 में, उस पर भी हम आ सकते हैं, और एक पार्टी बनी मुहाजिर कौमी मूवमेंट। मुहाजिर यानी उर्दू स्पीकर्स ऑफ कराची, हैदराबाद, सक्कर, मिडल ईस्ट सिंध। उनका लीडर है अल्ताफ हुसैन, जो जिसके फादर थे आगरा कैंट पे स्टेशन मास्टर, आगरा कैंट, आगरा के रहने वाले। 1992 में उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया। आज वो लंदन में रहते हैं और कराची पूरी वहां से चलाते हैं। हमने धुरंधर में भी देखा कराची के गैंग वॉर्स, और इसमें बहुत बड़ा एक डोमिनेटिंग रोल रहा उनका। पंकज जी, तो मैं बोल रहा था जो उर्दू स्पीकर्स थे सिंध की बड़ी सिटीज में सेटल हो गए जी, और वहां पे उधर उनके क्लैशेज लोकल पॉपुलेशन के साथ, और एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन MQM बनाई गई, और उनके ऊपर एक्शन हुआ मिलिट्री का 1992 में। यह किताब है शुजा नवाज की, ही इज द ब्रदर ऑफ जनरल आसिफ नवाज जानजो ऑफ पाकिस्तान। तो जो लीडर्स थे या जो मुहाजिर मेंबर्स थे MQM के, मुहाजिर कौमी मूवमेंट पार्टी के, उन पे लांछन ये लगा कि जिन्नापुर या मुहाजिर सूबा
एक यूरोप भी एक अलग एक प्रोविंस इंडिपेंडेंट प्रोविंस बनाना चाहते हैं सिंध के अंदर, जो कि बड़ी सिटीज का है, हैदराबाद और कराची का एरिया। तो इनके ऊपर ये लांछन है जिन्नापुर या मुहाजिर सूबा का। इनके लीडर अल्ताफ हुसैन लंदन चले गए, आज वो वहां पे रहते हैं। बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, ये तो हम देख रहे हैं, करंट सिचुएशन है। सिंध सिंधु देश जीएम सैयद बनाना चाहते थे, और जो पठान है एनडब्ल्यूएफपी के या आज का खैबर पख्तूनख्वा, वो पख्तूनिस्तान या पश्तूनिस्तान, अफगानिस्तान के पठान एरियाज को मिला के बोलते हैं हम एक देश हैं। तो बाकी बचा गया पंजाब। वही मैं बोल रहा हूं, वहां पे हर चीज डोमिनेटेड है पंजाब से। बंगाल तो 71 में अलग हो गया, और बाकी नेशनैलिटीज, सब नेशनैलिटीज या बाकी जो इनकी लिंग्विस्टिक डिविजन्स है वो अब अलग होना चाहते हैं। तो फॉल्ट लाइन तो वहां पे लैंग्वेज है, भाषा, लिंग्विस्टिक फॉल्ट लाइन ओवर देयर, जो बहुत जबरदस्त है। और आज के इस एपिसोड में हमने काफी हद तक ये एक इसको कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश की है, किस तरीके से ये लिंग्विस्टिक डोमिनेशन चलता आ रहा है। चलते चलते अब ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद कई सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं ये अब मन में सोच रहे होंगे, तो अगर इतना डोमिनेशन और इतना आपस में इनका टंटा है, कैन इंडिया यूज दिस सिचुएशन और इज इंडिया यूजिंग दिस सिचुएशन? देखिए, मैं सोचता हूं कि इंडिया जागरूक तो होगा। उनका हमेशा बोलना होता है कि बलूचिस्तान को बहुत बड़ा सपोर्ट, अब आप जिस तरह का भी बोल दें, वो इंडिया से मिलता है, ऐसा उनका तो उनका क्लेम है हमेशा। और उनसे जब भी बात करो वहां पे इंटरनेशनल सॉइल पे, तो वो बोलते हैं कि कुलदीप जाधव, एक हमारा कोई ऑफिसर उन्होंने पकड़ लिया, उसी जाधव जो उसे जादेव बोलते हैं पाकिस्तानी, कि जादेव की बात करें तो बलूचिस्तान में आपका हाथ है। और अब ये फैक्ट है कि जैसे बांग्लादेश इंडिया स्टेपन करके इंडिया ने बना दिया, हो सकता है आगे वक्त ये बताएगा कि बाकी वहां पे कितने टुकड़े होते हैं, ये तो हम नहीं जानते। ये डीक्लासिफाइड पेपर्स है 1971 वॉर के, जो कॉरेस्पॉन्डेंस इंदिरा गांधी, जुल्फिकार अली भुट्टो, लियोनिड ब्रेजनेव, रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर और चाइना के प्राइम मिनिस्टर जाओ एनलाई के बीच हुई, वो इसमें मेंशन है। और ये बताती है कि जब हमने 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश में बहुत बड़ा हाथ बनाने में हमारा था, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम ने 2 दिन बाद लोकसभा में रेजोल्यूशन पास करी कि अब हम वेस्ट पाकिस्तान में घुस के उनके 4 टुकड़े करेंगे। और उसके बाद अमल नहीं हुआ, ये इसके पीछे अलग बातें हैं। हीरोज, एक वो वाली किताब भी है, वहां हीरोज है 71 वॉर के, मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह वीर चक्र और विक्ट्री इन बांग्लादेश अपनी किताब में लिखते हैं। ये इन्होंने इसके पीछे लास्ट में 4 लेटर्स प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी को लिखे हैं, और पूछा एक ही सवाल है कि हमने इतनी दिलेरी दिखा दी हमने मैदान जंग में, लेकिन आपने सब कुछ वापस दे दिया, कुछ नहीं लिया आपने उसके बदले, क्यों? एक और सवाल पूछते हैं कि मैडम, ये तो लोकसभा में रेजोल्यूशन पास हुई थी कि ईस्ट में सरेंडर लिया, नया देश बनाया, वेस्ट में हम घुसेंगे और 4 टुकड़े करेंगे, उस रेजोल्यूशन का क्या होगा? वो हमने क्यों नहीं किया? उसके जवाब नहीं मिले। लास्ट के पेजेस वही लेटर्स हैं जो इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये बात तो है, यानी उनकी लिंग्विस्टिक फॉल्ट लाइन्स बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है, और ये तो आने वाला वक्त बताएगा उनमें से कितने टूट जाते हैं, कितने टूट के भारत का हिस्सा बनते हैं, भारत का यानी फिर से अखंड भारत का हिस्सा। बिल्कुल।